हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आज मार्केट में रिक्वायर है जॉब के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई, टैबलू एंड एक्सेल एंड आफ्टर दैट प्रोजेक्ट्स। तो ये हमारा एक नई सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें कोई भी बंदा इसको कर सकता है, चाहे आप ग्रेजुएट हो, सिंपल बीए बी कॉम हो, ठीक है, या आपने 12th किया हुआ हो, ठीक है, थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो लोग इसमें कर सकते हैं। और या आपने बीएससी आईटी किया हुआ हो, बीटेक किया हो, एमसीए बीसीए किया, कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। हम इसको बिल्कुल ही स्क्रैच लेवल से बिगनर बिगनर टू एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी आपको इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ डेटा एनालिटिक्स? ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? आपने देखा होगा कि डेटा क्या होता है कि हर कंपनी का कुछ ना कुछ डेटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी? डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टडिंग इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, why it is happening and what actions can lead to better results। ठीक है, ये एक सिंपल लैंग्वेज है जो इंग्लिश में है, आपकी समझ में नहीं आया होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि एक कंपनी है, मान लो एक एच सी एल ही है, ठीक है ना, उसके अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ऑफिस हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि हर कंपनी में मल्टीपल डेटाबेस होते हैं। ठीक है, हर डेटाबेस का एक अपना वे है डेटा को रखने का, यानी कि डेटा को स्टोर करने का और उसको प्रेजेंट करने का। तो होता क्या है कि जैसे ओरेकल है, सीक्वल है, आपका DB2 है, या आपकी फ्लैट्स फाइल्स है, तो इनका अलग अलग मेथड होता है। मान लो एक पार्टिकुलर डेट को ऑनर ये जानना चाहता है कि हमारा बिजनेस का क्या लेवल है। ठीक है ना, तो जब आपको पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा यूज़ कर रहा है, तो इट इज़ नॉट इजी टू गिव द आंसर इमीडिएटली। ठीक है ना, क्योंकि बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके पास मल्टीपल डेटाबेस होते हैं और मल्टीपल फाइल्स होती हैं। मान लो फ्लैट फाइल, उसका तो मेथड ही अलग है डेटा को रखने का। ठीक है, तो होता क्या है कि इन सब को कलेक्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, और एक होमोजीनियस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी होमोजीनियस जिसका सेम हो, यानी कि जैसे हमारे पास ओरेकल है, सीक्वल है, DB2 है, फ्लैट फाइल है, तो हम क्या करेंगे, मान लो हम सीक्वल यूज़ कर रहे हैं, तो हम सब डेटा को एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी डेटा टाइप्स एंड डेटा साइज सेम होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डेटा हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमारा डेटा पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, देन वी कैन जनरेट अ रिपोर्ट्स, जिससे मैनेजर को ये पता चल जाएगा कि हमारा बिजनेस किस लेवल पे है। ठीक है ना, तो इसको मैंने समझाने के लिए एक थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया है। आप देखो, एक सिंपल डेफिनेशन क्या होती है डेटा एनालिटिक्स की, यानी कलेक्टिंग डेटा। सबसे पहले हम डिफरेंट वे से डेटा को कलेक्ट करते हैं। डिफरेंट वे मीन सोर्स, लाइक एसक्यूएल फाइल है हमारे पास, ओरेकल फाइल है, DB2 फाइल है, SAP फाइल है, फ्लैट फाइल है। डेटा हमारा क्लाउड से है, तो हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको हमें क्लीन करना है, यानी कि हमें जो अननेसेसरी डेटा है उसको हटाना है और जो हमें चाहिए उसको लेना है, फिर एनालाइज करना है। ठीक है ना, हमें इसमें कुछ लॉजिक पुट करने हैं जिससे हमारा डेटा फिल्टर होके निकले। फाइंडिंग इनसाइट्स, उसके अंदर हमें क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो हम मेकिंग डेटा मेकिंग बेटर डिसीजन। तो जब हमारे पास इस तरह से कलेक्टिंग हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, एनालाइज हो जाएगा, फाइंडिंग इनसाइट्स हो जाएंगे, तो हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम एग्जांपल इसका ये कि आप सुपरमार्केट है, मान लो आपकी कोई बड़ा स्टोर है, तो उसका जो मैनेजर है, ऑनर, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है, वो जानना चाहता है कि हमारा बिजनेस का लेवल क्या है, कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो विच प्रोडक्ट सेल मोस्ट, मतलब हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा हमारा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, और विच रीजन जनरेट इन हाईएस्ट रिवेन्यू,
कि क्या कारण है हमारा जो प्रोडक्ट है कोई ज़्यादा बिकता है, कोई कम बिकता है। तो जब हमारे पास कंसोलिडेटेड, कलेक्टेड, क्लीन, एनालाइज़्ड डेटा होगा, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसको हम आसानी से क्या कहते हैं डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है? तो ये एक सिंपल एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है डेटा एनालिटिक्स का, तो इसको और मैं थोड़ा-सा अच्छी तरह से समझाऊँगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है, कोई भी इश्यू है, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।